शूर्पणखा का सबसे बड़ा राज कोई नहीं जान पाया। शूर्पणखा रामायण की वो किरदार मानी जाती है जिसने छोटे ही समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर शूर्पणखा नहीं होती तो शायद रामायण की कहानी वो मोड़ नहीं लेती जो उसने लिया था। क्या आप जानते हैं कि पिछले जन्म में शूर्पणखा ने किया था क्या ऐसा कि उसे लेना पड़ा राक्षसी के रूप में जन्म? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस से जुड़े नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में इंद्रलोक में नयनतारा नाम की अप्सरा थी। कहते हैं कि नयनतारा इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना उर्वशी, रंभा और मेनका जैसी अप्सरा में होती थी। ये सारी अप्सराएं इंद्र भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होड़ में रहती थी। नयनतारा का नाम ऐसा इसलिए भी पड़ा था क्योंकि उनकी आंखें तारे की तरह चमकदार थी। इन सुंदर आंखों से वो नृत्य करते हुए सुंदर इशारे किया करती थी, जिसे देखने वाला अपने आप ही उन पर मोहित हो जाया करता था। इंद्रदेव भी नयनतारा की माया से नहीं बच पाए और जब एक बार इंद्रलोक में इंद्र के सामने नयनतारा का नृत्य चल रहा था तो इंद्र इन पर मोहित हो गए और इंद्र ने उन्हें अपनी प्रिय अप्सरा घोषित कर दिया और अपने साथ रख लिया। पर इंद्रदेव जितने रसिक थे उतने ही ईर्ष्यालु भी थे। जब भी कोई ऋषि मुनि साधना करता था तो अक्सर इंद्रदेव को डर लगने लगता था कि वो इंद्रलोक को उनसे छीनना चाहते हैं। ये सोचकर वो ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि धरती पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने नयनतारा से कहा कि वो जाकर ऋषि की तपस्या भंग कर दे। नयनतारा धरती लोक पर गई और ऋषि के सामने मनोहर नृत्य करने लगी। उसने तरह तरह से वज्रा ऋषि को मोहित करने की कोशिश की। आखिर में जब नयनतारा ने अपने नेत्रों से अलौकिक चमक निकाली तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने नयनतारा को गुस्से में ये श्राप दे डाला कि अगले जन्म में वो राक्षस बनकर जन्म लेगी। श्राप मिलते ही नयनतारा ने अपना रूप सौंदर्य खो दिया और वो बदसूरत और भयानक हो गई। उसका सुंदर चेहरा और बाल राक्षसी हो गए और वो देखने में बेहद डरावनी लगने लगी। धीरे धीरे वो और भयानक होती रही और उनके प्रभाव से जंगल धीरे धीरे मरुस्थल बनने लगा और वो आने जाने वाले लोगों को मारकर खाने लगी। इस तरह वो एक सुंदर पवित्र अप्सरा से एक दानवी में परिवर्तित हो गई। नयनतारा श्राप से बेहद आहत हुई और ऋषि से माफी मांगने लगी। तब ऋषि ने उनसे कहा कि वो अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन वो उन्हें ये वरदान जरूर दे सकते हैं कि इसी राक्षसी अवतार में उन्हें भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री राम के दर्शन होंगे। नयनतारा ने कहा कि क्या मुझे विष्णु पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं? तब ऋषि ने कहा कि उसके लिए शायद तुम्हें अगले कुछ और जन्म लेने पड़े। तब नयनतारा ने निर्णय लिया कि वो भगवान विष्णु को पति रूप में पाकर रहेगी। रामायण में उन्होंने राम को पाने की कोशिश की, पर इस बार उन्हें लक्ष्मण ने नाक कान काटकर भगा दिया। इस जन्म में तो वो रामायण के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई थी, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया था और रामायण का युद्ध हुआ। रामायण के युद्ध के बाद शूर्पणखा पुष्कर चली गई ताकि वो अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पा सके। उसने 10,000 सालों तक भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि जब द्वापर युग में विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब उनका भगवान से मिलान होगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शूर्पणखा ने अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्म लिया था, जो 3 तरफ से टेढ़ी थी। शूर्पणखा के कुब्जा के रूप में जन्म लेने के बारे में ये भी कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के बाद शूर्पणखा श्री राम से मिलने आई और बोली कि इस जन्म में तो उन्होंने उन्हें अपनाया नहीं, पर अगले जन्म में वो उनका साथ चाहती है। श्री राम ने शूर्पणखा से वादा किया कि अगले जन्म में वो उनके पास जरूर आएंगे। जब ये बात सीता माता को पता चली तो वो गुस्सा हो गई और बोली कि वो हर जन्म में मुझे मेरे पति से छीनने की कोशिश करती है। भगवान करे ये कुबड़ी और बदसूरत पैदा हो। सीता माता के वचन के प्रभाव से शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा नाम से पैदा हुई। वहीं श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए कुब्जा का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने पहली बार मिलकर उसे छूकर सीधा कर दिया और दूसरी बार कुब्जा ने उन्हें गले लगाकर आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण और अपना मिलन किया। वहीं कुछ अन्य कहानियों के अनुसार कुब्जा का जन्म
नैनतारा के रूप में हुआ, जिससे श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। भागवत पुराण के अनुसार शूर्पणखा का जन्म राजकुमारी नैनतारा के रूप में हुआ, जिसे बचपन से ही पता था कि उनका जन्म श्री कृष्ण से मिलने के लिए ही हुआ है। बड़े होने पर उनका श्री कृष्ण से विवाह संपन्न हुआ और वो श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक रही। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।